सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. Hello students, I found this coin while I was coming here. Sometimes I find a rupee in the garbage is the topic we are discussing today. On this lesson, this is Law Spring by Anish Jung, your lesson 2, 10+2 class, Flamingo chapter 2. हम कर रहे हैं आज लॉ स्प्रिंग का पहला कहानी, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो टाइटल के बारे में, राइटर, थीम और इसकी इंट्रोडक्शन पर दिया है। आज मैं यहाँ पर आपके लिए समरी लेकर आया हूँ, लेट्स सी, जिसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं कि बच्चों की पीठ पर कौन सा बैग होना चाहिए, ये बैग या फिर ये बैग। यानी कि हम बात करने वाले हैं, सेंसिटाइज करने वाले हैं आपको कि कैसे थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ स्कूल गोइंग एज ग्रुप के बच्चे स्टिल आर फोर्स टू वर्क एज रैग पिकर्स, है ना। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या है हमारे लिए, अनीश जुंग क्या लेकर आई है हमारे लिए। लेट्स स्टार्ट द समरी। जो लेसन है स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन। A question is raised by writer who is narrator also in this lesson. She asks a boy, a rag picker, why do you do this? वो क्वेश्चन करती है उससे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आपकी स्कूल गोइंग की एज है। साहिब जो है वो फ्लैशबैक में भी जाती है साथ के साथ और प्रेजेंट में भी आती है। उसका स्टाइल है, वो याद करती है कि कैसे साहिब जो है केम फ्रॉम ढाका और अभी जो है प्रेजेंटली दे आर लिविंग इन सीमापुरी, जो कि एक स्लम है। वो याद करती है कि हाउ इन बांग्लादेश स्टॉर्म्स यूज टू स्वीप अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स एंड नाउ दे आर लिविंग, दैट्स व्हाई दे माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, हेयर लिविंग इन दिल्ली 1971 में, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। तो वो जवाब देता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू। जब राइटर उसे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, तो वो रिप्लाई करता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो वो कहती है गो टू स्कूल, पलट के वो भी कहती है। तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। हाउ हॉलो माई एडवाइस वॉज, वो ये भी याद करती है कि मेरी एडवाइस कितनी खोखली थी कि मैंने बिना जाने। शी फील्स बैड ऑल्सो फॉर एडवाइस, कि जब इनके बस्ती में कोई स्कूल ही नहीं है तो वो ऑफ़र करती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ, इफ़ आई स्टार्ट विल यू कम। तो वो ये कह के चली जाती है वहाँ से। फिर कुछ दिन बाद उसको साहिब एक बार फिर से वही जो बॉय है मिलता है जो स्क्रॉन्च कर रहा है गार्बेज में, उसकी तरफ वो दौड़ कर आता है, पूछता है कि इज़ योर स्कूल रेडी। तो वो बोलती है कि इट टेक्स अ लॉन्गर टू बिल्ड वन, है ना। शी फील्स एम्बेरेस्ड कि क्यों उसने ऐसा वादा किया था। वाई हैज़ शी मेड सच प्रॉमिस दैट शी कैन नॉट फुलफिल लाइक पॉलिटिशियंस। ये तो मैं पॉलिटिशियंस की तरह हो गई, जब उनसे वादा करती हूँ और फिर निभा नहीं पाती हूँ। आस्क्स हिज नेम, है ना, तो ही टेल्स दैट ही इज़ साहिब आलम। तो राइटर बताती है कि देयर इज़ आयरनी इज़ इन हिज नेम ऑल्सो। हिज नेम इज़ साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, एंड इट विल बी जो है ही डज़ नॉट नो इवन द मीनिंग ऑफ हिज नेम, और वो विश्वास नहीं कर पाएगा अगर उसे कोई बताए। तो इट विल बी वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर हिम बिकॉज ही इज़ हैविंग नो food, no proper house, and his name is Sahib Alam, and he is roaming barefoot with army of his friend who are barefoot। ये सभी जो हैं उसकी बस्ती में नंगे पैर ही जो दो थैला लेकर निकलते हैं सुबह, एंड दे कम आउट लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। राइटर बताती है कि वो अपने घरों से ऐसे निकलते हैं, दे कम आउट लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। तो यहाँ पर सिमिली यूज़ कर रही है वो, उसकी तुलना की गई है इन छोटे छोटे बच्चों से जो इस तरह के बैग लेके सुबह निकलते हैं, जैसे सुबह पक्षी अपने घोंसलों से निकलते हैं खाने की तलाश में। एक बार फिर उसे वो मिलता है साहिब, तो वो पूछती है वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुम्हारे पैर में चप्पल क्यों नहीं है। तो वो जवाब मिलता है, कहते हैं कि वो मेरी मम्मी जो है उसको शेल्फ पे रखती है और वो कभी नीचे नहीं उतारती है। यानी कि यहाँ पर आप दिखा रही हैं राइटर की बेसिक नीड्स भी, एक जोड़ी चप्पलें भी जो हैं उसकी फैमिली के लिए कितनी जो हैं प्रीशियस हैं, कि कहीं बच्चा गुम ना कराए और ओकेजनली ही उसके पैरों में वो डाली जाती हैं। तो
एक कहता है कि ही विल थ्रो देम ऑफ, इट्स आवर हैबिट, कि हमें कभी मिल भी जाए तो हम उसको गिरा देते हैं। नंगे पैर ही चलने की जिन्हें आदत पड़ जाए, तो उनमें से एक कहता है कि आई वांट शूज़। तो उसको 3-4 बच्चे मिलते हैं तो उनसे बात करने लग जाती है राइटर। तो वो बोलता है कि आई नेवर वॉर शूज़ इन माई लाइफ, तो वो बताता है ना। तो कंट्री को ट्रैवल करते हुए राइटर यहाँ याद करती है कि शी सॉ चिल्ड्रन बेयर फुट, है ना। एंड वो ये भी बताते हैं कि कैसे वो बताते हैं कि ये तो हमारी ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना, जबकि वो जानती है कि ये परपेचुअल स्टेट है उनके लिए, एक तरह से बेयर फिट घूमना मजबूरी है उनकी। यहाँ पर राइटर आगे बढ़ते हुए कहानी में ओडीपी की एक स्टोरी हमें सुनाती है कि जहाँ पर सन ऑफ अ प्रीस्ट प्रेज गॉड फॉर शूज़, भगवान को कहता है कि भगवान मुझे जोड़ी जूते दे दो। तो इतनी प्लाइट कंडीशन है वो दिखा रही है। आज 30 ईयर्स के बाद वो एक बार फिर जब उस टेम्पल में गई है ओडीपी के, जो कि अब डेजर्टेड है, और न्यू प्रीस्ट वहाँ आया है। न्यू प्रीस्ट सन इज़ हैविंग शूज़, है ना। नाउ ही प्रेज टू गॉड। अब वो पहले तो 30 साल पहले तो प्रे करता था कि भगवान मुझे जूते दिलवा दो। नाउ ही इज़ प्रेइंग कि गॉड लेट मी नेवर लॉस देम, कि ये कभी गुम ना हो जाएं। तो सन ऑफ प्रीस्ट इज हैविंग शूज़ आफ्टर 30 ईयर्स, बट रैग पिकर्स दीज आर स्टिल नॉट हैविंग जो हैं शूज़ फॉर देम, मीन्स कि फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट गोइंग टू मैसेज। इनइक्वालिटी यहाँ दिखा रहे हैं कितना एक डिस्पैरिटी है उसमें, है ना। तो राइटर जो है फिर सीमापुरी पर बात करती है। She talks about सीमापुरी which is located in the periphery of Delhi, away from Delhi। तो वो दिल्ली में भी है और दिल्ली से दूर भी है, यानी कि दिल्ली जो कि जानी जाती है अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए, हाई फाई रोड्स के लिए, है ना, मॉडर्निटी है वहाँ पर, लेकिन जो सीमापुरी इलाका है वो अभी भी अवे फ्रॉम दिल्ली है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट यूज़ कर रहा है, यहाँ पर जो है राइटर ने कंट्रास्ट यूज़ किया है। वो याद करती है कि कैसे ये स्क्वैटर्स वर्ड यूज़ करती है उनके लिए। दे शिफ्टेड हियर, they migrated from Bangladesh in 1971। At that time सीमापुरी it was a wilderness। हालांकि अब तो वो पूरी तरह बस गया है। वो देखती है कि कैसे जो है वहाँ के लोग हैं अपनी मड स्ट्रक्चर में दे आर लिविंग, एंड देयर रूफ्स आर मेड ऑफ टिन एंड तारपोलिन हैं, एंड लिविंग कंडीशन दे आर डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड इवन ड्रेनेज इज नॉट देयर, वाटर इज running here and there in the streets। there are living 10,000 rag pickers for 30 years without identity और permit। उनके पास अभी तक भी जो है परमिट नहीं है, but ration cards are given to them for food, है ना। या we can say कि this is the politicians carelessness, कि और कोई फैसिलिटी तो उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ एक वोट बैंक के लिए उन्हें राशन कार्ड या वोट में तब्दील उन्हें कर दिया गया है। तो वहाँ पर राइटर ने जब उनकी लेडीज़ से बात की तो वो भी कहती हैं कि फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन आइडेंटिटी। हम ये चाहती हैं कि हमारे चिल्ड्रन शुड गो टू बेड विदाउट कंप्लेनिंग अबाउट स्टोमक एकिंग, है ना, एट नाइट, कि रात को वो भूखे पेट में जो दर्द की शिकायत ना करें, पेट भर जाए उनका, हम यही चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश की वो बात करती हैं कि वी आर बेटर हियर दैन आवर फील्ड्स विच गेव देम नथिंग, नो ग्रेन। तो उनसे तो यहाँ बेटर है। तो यहाँ पर एक वो वुमन जो हैं टैटर्ड साड़ी में है, उनसे बात करती है, वो इंटरव्यू लेती है। उसका स्टाइल है, यहाँ पर भी वो लेडीज़ से बात करती है, महिलाओं से, कि वाई दे लेफ्ट। तो वेर एवर वो बताती हैं उन्होंने कि दे गेट फूड, है ना, दे गेट देयर ट्रांजिट होम्स शिफ्टेड फ्रॉम that place to another place in search of food and shelter। तो as children grow they help them in work, और उनका वर्क यही है, survival is rag picking, है ना, garbage to them is gold। यहाँ पर देखिए आप ब्यूटीफुल लाइन जो है राइटर यूज़ करती है हियर, गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। हाइपरबोल यूज़ किया है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं हम। तो कितनी अच्छी लिटरेरी डिवाइसेस वो यूज़ कर रही है कि ये गार्बेज जो है उनके लिए सोना है, सीमापुरी के लोगों के लिए। इट इज़ डेली ब्रेड फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, इट इज़ देयर होम, इट इज़ रूफ ओवर देयर होम, है ना, जो कि उन्हें चाहे वो लीकिंग ही है लेकिन उनके लिए वो रूफ है। तो यहाँ पर वो बात करती है साहिब की कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी। वो बताता है कि कभी कभी मुझे इस गंद में 1 रुपया भी मिल जाता है, एंड फॉर सम टाइम इवन 10 रुपी नोट ऑल्सो। तो सिल्वर कॉइन फाइंडिंग भी जो है एक तरह से वो
रहती है बच्चों में कि दे शुड स्क्रॉन्ज मोर एंड मोर टू गेट समथिंग यूजफुल आउट ऑफ दैट गार्बेज, है ना। तो यहाँ पर वो बताती है राइटर की डिफरेंट मीनिंग है रैग पिकर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए, है ना। यहाँ भी कंट्रास्ट दिखाया है। फॉर चिल्ड्रन दिस स्क्रॉन्जिंग इन द गार्बेज इज लाइक अ थिंग रैप्ड इन वंडर, कि पता नहीं अचानक हमें क्या मिल जाए काम का। और पेरेंट्स के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है ना। तो वन डे वट राइटर सॉ दैट साहिब इज़ वॉचिंग बॉयज़ प्लेइंग टेनिस, वो देखता है ही वॉन्ट्स टू प्ले टेनिस, ही वॉन्ट्स टू गो इन साइड, है ना, व्हेन नो वन अराउंड। हालांकि वो बताता है कि गेट कीपर मुझे अलाउ भी कर देता है टू गेट इन एंड स्विंग। तो साहिब इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ विच समवन गेव हिम, है ना, जैसे कि उसको सपना ही उसका सच हो गया वो जूते मिलना। यहाँ भी राइटर बताती है कितनी जो है इनइक्वालिटी है कि किसी ने वो फेंके हैं क्योंकि उनके अंदर होल हो गया है और किसी का वो ड्रीम जो है ट्रू हो गया है उनके लिए। तो वो जो डिस्कार्डेड शूज़ हैं किसी रिच बॉय के, शायद उसने इसलिए फेंक दिए हैं कि एज होल इन दैम है, बट ही डज नॉट बॉदर, है ना, साहिब डज नॉट बॉदर। एंड बट वन थिंग इज़ आउट ऑफ रीच इज़ दैट गेम ऑफ टेनिस स्टिल, जो कि राइटर को बहुत चुभता है। हाँ, एंड अगेन शी मीट्स साहिब हु इज़ गोइंग टू अ मिल्क बूथ विद स्टील कैनिस्टर in his hand. He now works in a tea stall and is paid 800 rupees and meals also. तो do you like the job? राइटर उससे एक बार फिर पूछती है। तो वो देखती है कि नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, जो कि वो गार्बेज का काम करते हुए, स्क्रॉन्जिंग करते हुए या रैग पिकिंग करते हुए जो उसके चेहरे पर एक केयर फ्री लुक होती थी, दैट इज़ लॉस्ट नाउ, है ना। कैनिस्टर सीम्स टू बी हैवियर देन गार्बेज बैग ओवर हिज शोल्डर। कैटल इज़ हैवी, है ना, कैटल उसको हैवी लगती है और गार्बेज का ये बैग उसको लाइट लगता था। देखिए कितना अच्छा कंट्रास्ट जो है यहाँ पर राइटर ने दिया है। वो कहता है कि द बैग वाज माइन, वो कहता है ना, राइटर कहते हैं कि द बैग वाज हिज एंड द कनस्तर इज़ ऑफ टी ओनर। तो वहाँ जो जैसा भी मेरा काम था रैग पिकिंग में करता था तो मैं अपना मालिक खुद था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर एक्सप्लेनेटरी। शी लेमेंट्स हियर ऑल्सो दैट साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि अब साहिब का अपना काम नहीं है, वो किसी का गुलाम होके ही रह गया है। चाहे उसको 800 रुपये मिलते हैं, खाना मिलता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो राइटर हमें सबको यहाँ सोचने पर मजबूर करती है टू डू समथिंग, है ना, लेट्स बी सेंसिटाइज 10+2 क्लास अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, है ना। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क and to go out barefoot and collect garbage, something useful, है ना, that can get them few coins. तो this was the summary of the lesson. Children, hope you liked it. अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, दोस्तों में शेयर कीजिए। लॉस्ट स्प्रिंग पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो टाइटल, राइटर, थीम के बारे में और इंट्रो पर दिया है, उसको भी आप ज़रूर देखें। मैं मिलता हूँ आपसे लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।